आरिफ हबीब साहब, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उससे पहले मुलायम सिंह यादव जी थे, है ना। आगे कोई और आ जाएगा। हबीब साहब, आरिफ हबीब साहब सिर्फ प्रवक्ता बने रहेंगे, क्यों, किस लिए? नहीं देखिए शुक्ला जी, देखिए हम्म। किसी भी पार्टी का अपना एक संविधान होता है। और संविधान के तहत हमारे यहाँ सदस्यता कराई जाती है। और वही हम्म। सदस्य जो होते हैं, डेलीगेट्स जो, वो राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को चुनते हैं। तो हाँ। जितने भी हमारे सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर हम्म। प्रदेश के बाहर भी जहाँ मेरा होता है जिन राज्यों में, उन सारे लोगों को हम लोग हम्म। आमंत्रित करते हैं। पहले 3 साल पे हमारा चुनाव होता था और अब 5 साल पर होता है। तो ऐसा तो है नहीं हम्म। कि सब अखिलेश यादव जी के आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के परिवार से ही लोग होते हैं। परिवार के बाहर के भी हम्म। लोग होते हैं, तमाम धर्म जात के लोग होते हैं। अखिलेश यादव जी के अंदर नेतृत्व क्षमता है, इसलिए उनको चुना गया। ये तो अलग बात हो गई। देखिए परिवार की बात हो रही थी, अभी हमारे मित्र हैं शमशी आजाद जी, और बहुत ही पुराने मित्र हैं हमारे। इन्होंने एक बात बड़ी गंभीर कह दी कि भारतीय जनता पार्टी की जब तक बिहार में गठबंधन नहीं था, बिहार गंवार कहा जाता था। शायद इनको अभी हम्म। पढ़ना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा कि अभी उसी बिहार से वोट लेने के लिए हमारे एक समाजवादी नेता को उन्होंने जो है भारत रत्न दिया है, सिर्फ वोट लेने के लिए। उनको उनकी आस्था नहीं है। जब उनकी सरकार थी और जब उन्होंने दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी सरकार गिरा दी। तो अभी मुझे हम्म। लगता है कि शमशी आजाद जी को ट्रेनिंग की जरूरत है, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2019 में एक ट्रेंड चलाया था, मैं भी चौकीदार। सब लिखने लगे थे मैं भी हम्म। चौकीदार। और हजारों करोड़ रुपया लेकर के यहाँ से लोग लेके चले गए। लोगों ने कहा कि हम्म। तिजोरी पे कोई पंजा नहीं मार पाएगा, और हजारों करोड़ हम्म। रुपया लेकर के चले गए। तो उस परिवार के मुखिया हैं आदरणीय मोदी जी। और आदरणीय हम्म। मोदी जी ने उनको जारी किया। हमारे कांग्रेस के दौर में भी भ्रष्टाचार किए थे, तेलजी थे जेल में चले गए, आसाराम जेल में चले गए, राम रहीम जेल में चले गए। और राम रहीम को बराबर पेरोल मिलने पर अभी हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है। तो कहने का मतलब ये है हम्म। कि जितने भी लोग ऐसे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। जो दूसरे दलों में भ्रष्टाचार के आरोपी हुआ करते थे, प्रधानमंत्री जी खुद उसका नाम लेते थे, वो आपके परिवार में आज शामिल हो गए। जो हम्म। बहनों की रेप करने के आरोपी हैं वो आपके परिवार में है, जिनके बारे में अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे, जिनके ऊपर आरोप है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे परिवार इनके हैं। और समाजवादियों का परिवार ये पूरा देश है। और परिवार ठीक। चलता है लोकतंत्र और संविधान से, बाबा साहब के संविधान से। ठीक। हमारी आस्था ठीक है। बाबा साहब के संविधान में है। और बाबा साहब के हम्म। संविधान ने जो हमको पाठ पढ़ाया, उस पाठ के तहत हमारा सब परिवार है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि दो शोषित, शोषित, पिछड़ा पिछड़ा दलित जो बहुत ही एक जमाने से है, चाहे उसमें अगड़ा भी हो, वो सब हमारा हम्म। परिवार है। इसलिए पीडीए का नारा दिया है। पीडीए का नारा है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, सब जो शोषित अगड़ा है, हम्म। वो सारे लोग हमारा रा, परिवार है। तो हमारा परिवार वो राज्यसभा, दिखा पीडीए है। राज्य राज्यसभा हमारा के राज्यसभा। परिवार प्रत्याशी जब पीडीए। बनाए गए तो दिखा। हाँ। हाँ। राज्यसभा नहीं प्रत्याशी जब बनाए गए तो दिखा। और मैं जवाब दे रहा हूँ। जिसका विरोध झेलना एक पड़ा, मिनट जिसका आप विरोध झेलना पड़ा कि आप इनके ही पार्टी के सारे नेताओं ने जो जय श्री राम के नारे लगाए और क्रॉस वोटिंग करके सुन भारतीय लीजिए जनता पार्टी शमशी के भाई, सुन संजय लीजिए, सेठ को सुन जिताने लीजिए, का आप ही काम के किया। पास आते हैं, आप ही के मेरी बात पास आ रहे हैं सुनिए। शमशी भाई, सुन लीजिए। हाँ। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी फॉरवर्ड थे। जल्दी जल्दी आदरणीय कंप्लीट करिएगा आरिफ साहब। हाँ। जल्दी मैं बस तो एक देख लूंगा आपसे। आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी, आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी, आदरणीय वीपी सिंह जी, आदरणीय लोक बंधु राजनारायण जी, ये सब फॉरवर्ड थे। लेकिन ये पिछड़े समाज की बात करते थे असली में। तो हम उन हम्म। पिछड़े ऐसे विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जिनके साथ है। और जया बच्चन जी का कार्यकाल निश्चित रूप से सुनहरा रहा है। उनका राज्यसभा के अंदर अगर आप उनका कोई भी प्रश्न उठा है तो वो शोषित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लिए उठा है। और अगला समाज भी अगर हमारा अगर नहीं शोषित रहा है तो उनके लिए भी उठा है।